चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person with defective eye vision is unable to see objects nearer than 1.5 meters. He wants to read books at a distance of 30 centimeter. हाँ, ये देखो क्या दिया है। He wants to read book at a distance of 30 सेंटीमीटर, मतलब वो 30 सेंटीमीटर से इजीली पढ़ पा रहा है क्या? बुक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो दिस इज द क्वेश्चन वेयर यू कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मतलब हमारा u होता है, वो आप -25 नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है ही वांट्स टू रीड बुक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे तुमको दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियरली, तो -25 की जगह हम लेंगे u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, और हमको v मिल गया है, दैट इज -1.5 मीटर्स। अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया -150 सेंटीमीटर। तुमको क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस ही नीड्स इन स्पेक्टेकल्स। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये बच्चों। चलो, हाँ, इसको भी हम थोड़ा सा हॉट्स में डाल सकते, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही डाल देंगे हॉट्स में, इसके लिए क्योंकि यहाँ पे तुमको ऑलरेडी जो डिस्टेंस दिया है u वो मेंशन्ड है। बट यूजुअली होता क्या है कि एग्जाम के नर्वसनेस में टाइम चले जा रहा है, लिखना बहुत सारा बाकी है, वो हड़बड़ी में हम ये चीज निग्लेक्ट कर देते। हम इसको ऐसा अज्यूम ही नहीं करते कि ये हमको u ऑलरेडी दिया है। थोड़ा चिल रह के, कूल माइंड रह के हमको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें निग्लेक्ट कर देते। तो आई एम प्रीटी श्योर कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों से ये भी निग्लेक्ट हो सकता है। दैट इज वाई ये हॉट्स क्वेश्चन में मैंने अभी डाल दिया। अब हमारे पास u है, v है, इजिली हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f फाइंड करना है, 1/v कितना है? अब ये वाला v मत कंसीडर करो, ये क्रॉस है, हम ये वाला v कंसीडर करेंगे, सॉरी v नहीं u, हम ये वाला u कंसीडर करेंगे, दैट इज v की वैल्यू कितनी है? 150। ये आ गया 150। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और u कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर लेंगे, v आएगा 150, गलती हो गई मेरे से बोलते हुए, v विल बी 150 एंड u विल बी 30। याद रखो 25 नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा वो भी मैंने बताया। अब एलसीएम निकालो, 150 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इजी बात है, और जिनसे मल्टीप्लाई किया उनको ऊपर डाल दो। तो ये -1 प्लस 5 अपॉन 150, 1/f इज इक्वल टू 4/150, इजी पीजी। अब इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो f की वैल्यू आ गई, दैट इज 37.5 सेंटीमीटर। f आ गया हमारा 37.5 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव है, इतना याद रखो। ये क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब हमारी जो फोकल लेंथ आई है दैट इज इन सेंटीमीटर्स, तब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 100 से। क्यों? मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 37.5 डिवाइडेड बाय 100, ये आपको देगा 0.375, ये आ गया मीटर्स में। तो पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, ये मीटर में, तो 1/0.375, इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए दैट इज 2.6 डायोप्टर्स, और ये वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव है। तो हमने फोकल लेंथ भी निकाल ली,
पावर भी निकाल ली, फाइंड फोकल लेंथ निकल गई एंड पावर वो भी निकल गई। चलो बस इतना याद रखो कि तुमने क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है। हमारा एक पॉइंट यहाँ पे, इफ यू एनालाइज द क्वेश्चन प्रॉपरली यू आर हाफ वे डन देयर। आपको आधे मार्क्स कंफर्म है, आधे मार्क्स आपके कैलकुलेशन से आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन को इजीली एनालाइज किया सो यू कैन राइट गिवन डेटा, करेक्ट गिवन डेटा लिख सकते हैं आप। उस पर से हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं। अब अगर ये दोनों चीजें हमको मिल गई तो ऑब्वियस बात है हम फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं। होशियार है ना अपन। और अगर फॉर्मूला भी सही से मिल गया तो फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के हम कैलकुलेट तो कर ही सकते। चलो ये 4 पॉइंटर्स लिख लो कहीं पे तो भी, और इन पे हमको हमेशा प्रैक्टिस करनी है। चलो मूविंग ऑन टू दी लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद जो रिमेनिंग सम्स होते हैं वो आप खुद से करिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट अगर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना। आई विल बी देयर फॉर यू गाइस, डोंट वरी, थ्रू थिक एंड थिन्स, नो वरी, सारे एग्जांपल इजीली समझा दूंगा। चलो मिलते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल में एंड विल वाइंड अप दिस सीरीज। चलो बाय बाय।